हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर 10 नंबर का आने वाला है। आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर आपको कहां से करना है। हर एक बात बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपके 10 में से 10 नंबर आ सके। क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल चीज हो सकती है। हर बच्चा 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से सिलेक्शन में रह जाता है। 10 नंबर की बात है यहां तो कांस्टेबल में, एक शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है, कम टाइम में पूरे नंबर आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉम्बो ऑफर हम लेके आए हैं और जल्दी इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। बाद में मत बोलना सर प्राइस क्यों बढ़ा दी। वर्दी बैच जिसमें पूरी कोचिंग मिलेगी आपको, 0 से हीरो तक की। गाइडेंस बैच जिसमें पूरा बताया जाएगा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। कंप्यूटर की ई बुक 99 रुपए की, टेस्ट सीरीज 199 की, सब कुछ 799 में मिलेगा। या फिर आप अकेले वर्दी बैच से भी जुड़ सकते हैं 699 रुपए में। मर्जी आपकी है, जुड़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो ये चीज आप मान के चलो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा ही नहीं कि दुनिया भर का कंटेंट भर दिया, नहीं, बिल्कुल पिन पॉइंट सिलेबस में क्या आता है, एग्जाम में क्या आता है, उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और जब ऑल इंडिया रैंक 68 दी है भाई, ऑल इंडिया रैंक 100 दी है, जब इतनी रैंक दी है पास्ट में, तो इस बार भी आपका सिलेक्शन करवा के ही छोड़ेंगे, इस बात की गांठ बांध लो। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं सिलेबस की तरफ कि कांस्टेबल में सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला टॉपिक है। चलो उससे भी पहले, सिलेबस से भी पहले मैं बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, ये समझो। स्टेप 1 है नोट्स बनाना। जो कंप्यूटर के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वर्दी बैच में, उनके नोट्स बना लो, काम हो जाएगा। प्लस स्टेप 2 ई बुक। अब किसी भाई को लग सकता है कि यार ये तो अपना प्रमोशन कर रहा है, तो भाई ई बुक गारंटी से कह रहा हूं, पिछली बार की 37 शिफ्ट के पेपर उठा लेना। 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या किसी में 10 में से 10 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO के क्वेश्चन उठा लेना। 8 9 7 6 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे बच्चे कंप्यूटर की ई बुक में से। एज इट इज कंटेंट आपको देखने को मिला था। प्लस MCQ प्रैक्टिस। और ये आप कहां से कर सकते हैं? अगर बुक के लिए बात करो तो पिनेकल। अब भाई देखो, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा कहा जाएगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। MCQ प्रैक्टिस कंप्यूटर की पिनेकल की बुक आ रही है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, या प्रीवियस ईयर के आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, या कोई YouTube के ऊपर क्लासेस भी देख सकते हो। स्टेप 1 नोट्स बना लो, कहीं से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी बैच से भी बना सकते हो। स्टेप 2 ई बुक से पढ़ लो। स्टेप 3 MCQ प्रैक्टिस कर लो। 3 काम कर लो, 10 में से 10 नंबर आएंगे। पर अब ये समझो कि सिलेबस क्या है, क्योंकि दिक्कत क्या है, बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि सिलेबस क्या रहता है दिल्ली पुलिस के अंदर। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास कंप्यूटर का क्या रहा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे BSF HCM हो, दिल्ली पुलिस हो, हेड कांस्टेबल हो, AWTPO हो। तीसरा जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता था दिल्ली पुलिस का। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किस में क्या यूज हुआ, क्या मॉडिफिकेशंस हुए, कब से कब तक की जनरेशन्स रही, ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता था 14 में 17 में। लेकिन 20 और उसके बाद एक बदलाव देखने को मिला जब से TCS आई है। क्या बदलाव देखने को मिला? MS Excel, MS ऑफिस पूरा ही आने लग गया था और 90% वेटेज MS ऑफिस की कर दी, जिसके अंदर आपको MS वर्ड मिलता है, MS Excel मिलता है और पावर पॉइंट मिलता है। ये 3 चीजें हैं, MS Excel, MS वर्ड और पावर पॉइंट। और इसमें भी क्वेश्चन आपको 2007 के MS वर्ड से मिल जाएगा, 10 के से अपडेटेड से, बीच बीच में से भी क्वेश्चन घुमा देता है। तो ये नहीं पता कहां से पूछेगा, लेकिन MS वर्ड पे 90% वेटेज है, तो इसको स्टार मार्क कर लो। यहां से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, चौथे नंबर पे रहेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यहां से पूछ लेगा
कि भाई जॉयस्टिक क्या है बताओ, सीधा एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आना ही आना है, सीधा एक क्वेश्चन आना ही आना है कि बताओ जॉयस्टिक क्या है, बताओ माउस क्या है, बताओ कीबोर्ड क्या है, बताओ प्रिंटर क्या है, बताओ स्क्रीन क्या है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे, तो इस चीज की अपनी गांठ बांध लो। उसके बाद है मेमोरी, मेमोरी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, इसके ऊपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, सारी चीजें अपनी डीपली पढ़ लेना। उसके बाद उससे आगे आता है आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से आगे आता है आपका सॉफ्टवेयर। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, बाइनरी नंबर। आपको पता हो कि 11 का बाइनरी कोड क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में 11 का कोड क्या होगा, 500 का कोड क्या होगा, तो वो चीज आपको निकालना आना चाहिए। नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर को नंबर में कन्वर्ट करना, आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी, 0 यस, 0 नो, 1 यस, ऐसे इंस्ट्रक्शन होती है, एंड, नोट, गेट, बहुत डिटेल में जाते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। कंप्यूटर में C++, जावा लैंग्वेजेस भी होती हैं, आपको इंस्ट्रक्शन में कोडिंग भी करनी पड़ती है, कैसे क्या कोडिंग होती है वो तो चलो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल बाइनरी नंबर सिस्टम कर लेना कि भाई नंबर का बाइनरी नंबर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, डेसिमल बेस होता है और एक दूसरा भी सिस्टम होता है, दोनों कर लेना। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के ऊपर अच्छे से काम कर लेना। सॉफ्टवेयर के अंदर ही सिस्टम आते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, विंडो डिफेंडर क्या होता है, आजकल नई चीज अपग्रेड हो रही है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, तो ये चीज आप कर लेना। उसके बाद अगला टॉपिक है मेरे भाई, सॉफ्टवेयर से अगला टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक था बहुत पहले, लेकिन जब से TCS आया, मैं बता रहा 90% ऑफ द क्वेश्चन MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, वर्ड इसी पे चले गए और 10% पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम, रोम इन पे आ गए। लेकिन पहले इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जाता था और एक क्वेश्चन होता था WWW की फुल फॉर्म बताओ, है ना, लैन की फुल फॉर्म बताओ, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता था, कैसे नेटवर्किंग करी जाती थी, तो ये सारे क्वेश्चंस इंटरनेट के अंदर आपको देखने को मिलते थे। बहुत अच्छे तरीके से हमने ई बुक के अंदर समझाने की कोशिश करी है, एक बार इसको देख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो इसके ऊपर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि भाई पाइथन लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई, इसमें क्या यूज होता है, डिफरेंस क्या होता है, C++ कैसे यूज होती है, तो ये सारी चीजें भी आती है। कौन सी हायर लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लोअर लेवल लैंग्वेज है, ये सारी चीजों के ऊपर एक बार डिटेल में आप पढ़ लेना, चैप्टर वाइज ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो है नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक था, चर्चा में था कुछ चीजों को लेके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अपना करके जाना, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता हो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, साइबर लॉज क्या है, या नॉर्मली एथिकल हैकिंग क्या होती है, नॉन एथिकल क्या होती है। नॉर्मल से 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि भाई एथिकल हैकिंग क्या अलाउ है इंडिया में, क्या एथिकल हैकिंग आप घर बैठे कर सकते हैं, ये सारी चीजें पूछ सकता है। क्राइम कंट्रोल के लिए कौन सी यूज की जाती है, नॉर्मल सी टर्म्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS हम बोलते हैं। इसके अंदर पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे डाटा को कैसे स्टोर करा जाता है, MB में कैसे स्टोर करा जाता है, KB में क्या होता है, डाटा के पैकेट्स कैसे बनते हैं, अरेंजमेंट क्या होता है डाटा स्टोरेज सिस्टम का। जैसे हम बोल देते हैं ना कि यार उसने क्या बोलते हैं हम, जैसे कि यार उसने अपने स्टोरेज बना रखा है, डाटा का बहुत बड़ा स्टोरेज बना रखे हैं, है ना, अपना खुद का सॉफ्टवेयर रूम। मेरे को एडजेक्ट जो वर्ड है वो ध्यान नहीं आ रहा अभी, एडजेक्ट जो हम बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर या फिर डाटा रूम भी कह सकते हो। जैसे आप गूगल का सर्च करोगे DBMS, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। जैसे हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, ऐड से दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है, तो उन्होंने वो पॉपअप विंडो कैसे खुलती है, वो सारा डाटाबेस मैनेजमेंट कोडिंग के थ्रू उन्होंने बना रखा है कि डाटा कहाँ से उठाएगा। आपकी एप्लीकेशन में जो है, सर्वर की मैं बात कर रहा था, सॉरी, तो डाटाबेस मैनेजमेंट में सर्वर्स कैसे मैनेज होते हैं, बैक एंड से कैसे सर्वर से डाटा उठाया जाता है और कैसे आप तक पहुंचाया
जाता है वो सारी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है, फ्यूचर का टॉपिक है, तो हो सकता है टीसीएस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद ओएसआई मॉडल, उसके बाद है आपका ओएसआई मॉडल, उसके बाद है टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक बार फटाफट से मैं सारे टॉपिक बता देता हूं ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा सा। कंप्यूटर नेटवर्क बाकी आप ई बुक में देख ही लोगे, बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रखा है भाई मैंने उस बुक के अंदर, ताकि आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कंप्यूटर की जरूर करनी है, एक आधी ना एक आधी फुल फॉर्म आपको 100% मिल सकती है। तो ये सारे टॉपिक जबरदस्त तरीके से कर लेना, इनके नोट्स बना लेना टीचर से पढ़ के। नोट्स बनाने के बाद इनके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। और जो बच्चा जुड़ना चाहता है मेंटर 365 के साथ, अपनी तैयारी को वर्दी पाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है वर्दी बैच के साथ। तो जुड़े रहे मेंटर 365 एप्लीकेशन के साथ। और कोई डाउट डिस्कशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम पे बहुत बच्चे नहीं जुड़े हुए, अच्छा अच्छा कंटेंट उसके ऊपर आ रहा है। मेंटर 365 ये आप जब सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उस पे जाके अपना ज्वाइन कर लो। ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।